बांग्लादेश को आप ये कह सकते हैं कि दिन में तारे दिखा दिए हैं। खास करके ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मार मार के उल्ली निकाल दी है। ऋषभ पंत ने पकड़ के घंटा बजा दिया है भाई बांग्लादेश के बॉलरों को। मेरे पाकिस्तानी घंटे सीख लो कुछ ऋषभ पंत से कि भाई किस तरह बांग्लादेश के बॉलरों को भाई अटैक किया जाता है। अग्रेसिव अप्रोच के साथ आज ऋषभ पंत भाई 100 बना के गए, 109 रन बना के गए भाई 85 के स्ट्राइक रेट से। बांग्लादेश की हालत जो है वो बहुत ही नाजुक है और अब उस सूरत हाल में काम जाता जा रहा है कि जहाँ पे अब काबिल रहम किस्म की हालत हो गई है। अब इस मैच का तो नतीजा पता ही है और वो जो पहले भी पता था, अभी भी पता है और क्या सूरत हाल होनी है वी ऑलरेडी नो इट। कितने आदमी थे सरकार? 2 आदमी थे कि शायद बांग्लादेश 2 बारियां लगा के भी 515 ना बना सके। 38 दिनों के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलने लगा बंदा और आगे अपनी दूसरी इनिंग्स में जो सेंचुरी ठोक दी। क्या कमाल की बैटिंग जो है वो अगर देखा जाए 128 बॉलों पे 109 रन, 13 चौके 4 छक्के। मेहदी हुसैन ने इनको आउट किया, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश के बॉलर्स को ऋषभ पंत ने बेबस करके छोड़ा हुआ था। और साथ में शुभमन गिल पहली इनिंग्स में 0 और अगली इनिंग्स में सेंचुरी ठोक दिया भाई। जो 119 रन बना लिए, 10 चौके 4 छक्के। और एक टाइम ऐसा आया कि बांग्लादेश के बॉलर्स और फील्डर्स बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे और वो ऐसा लग रहा था हाथ जोड़ रहे हैं, या तो आउट हो जाओ या डिक्लेयर कर दो भाई। तो बता दिया कि इंडिया अभी इतनी आसान टीम नहीं है। जैसा कि रोहित शर्मा ने बोला था कि बाकी टीमें मजा लेती हैं, हर किसी को मजा आता है भाई साहब हमें हराने का, तो उनको मजा लेने दे। तो भाई साहब ये जो मजा आ रहा था ना कि शायद आज इंडिया की टीम तो गई, वो भाई साहब जितने भी मजे थे वो इन दोनों ने आकर तबाह बर्बाद कर दिए। यार क्या प्लेयर है भाई ऋषभ पंत, जो बंदा भाई 2 साल पहले जिंदगी और मौत से भाई लड़ रहा था। भाई साहब की टांगे टूट गई थी ऋषभ पंत की, और देखो भाई साहब फिर कैसे कम बैक किया यार। आउटस्टैंडिंग है भाई, मतलब सल्यूट है भाई ऋषभ पंत को, जिस तरह आज भाई साहब ने बांग्लादेश को बेलैना, मजा आ गया यार। तो आज इंडिया वर्सेज बांग्लादेश तीसरे दिन के टेस्ट क्रिकेट में 81 रन पे 3 विकेट के आगे इंडिया ने खेलना शुरू किया और ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने बेहतरीन पारी खेलते हुए दोनों ने अर्धशतक जटा और बांग्लादेश को घुटने का बल बैठा दिया। जहां ऋषभ पंत ने 109 रन की शानदार पारी खेली, वहीं शुभमन गिल भी पीछे नहीं रहे और 119 रन की शानदार पारी खेली। शुभमन गिल ने अपने टेस्ट कैरियर का 5वां अर्धशतक शुभमन गिल ने अपने टेस्ट क्रिकेट का 5वां शतक लगाया और यह कारनामा उन्होंने मात्र 160 गेंदें खेलकर किया, जिसमें उन्होंने 13 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। दोनों ने मिलकर शानदार पारी खेलकर 287 रन और जोड़ दिया, जिसमें अब इंडिया ने बांग्लादेश को 515 रन का लक्ष्य दिया है। यह विशाल लक्ष्य देखकर ही बांग्लादेश की पारी पहले ही निश्चित हो चुकी है। यह मैच इंडिया के पूरी तरीके से जबड़े में आ चुका है और बांग्लादेश की हार तय है। भारतीय बैटरों के आगे बांग्लादेश गेंदबाज पूरी तरीके से बेबस नजर आए और उन्हें एक विकेट के लिए संघर्ष करते रहे। भारत ने 15 का टारगेट 515 बांग्लादेश बनाएगा तो ये मैच बांग्लादेश जीत जाएगा, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद बांग्लादेश 2 बारियां लगा के भी 515 ना बना सके। और क्या कमाल की ओए होए होए ऋषभ पंत ने भैया दिल खुश करके रख दिया है। कम बैक हो तो ऐसा हो, वरना हो ही ना। 638 दिनों के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलने लगा बंदा और आगे अपनी दूसरी इनिंग्स में जो है सेंचुरी ठोक दी। क्या कमाल की बैटिंग जो है वो अगर देखा जाए 128 बॉलों पे 109 रन, 13 चौके 4 छक्के। मेहदी हुसैन ने इनको आउट किया, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश के बॉलर्स को ऋषभ पंत ने बेबस करके छोड़ा हुआ था। और साथ में शुभमन गिल पहली इनिंग्स में 0 और अगली इनिंग्स में सेंचुरी ठोक दिया भाई। बड़े लोग कुछ जो है शुभमन गिल को ट्रोल कर रहे थे, अगले ने जो है 119 रन बना लिए, 10 चौके 4 छक्के। और एक टाइम ऐसा आया कि बांग्लादेश के बॉलर्स और फील्डर्स बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे और वो ऐसा लग रहा था हाथ जोड़ रहे हैं, या तो आउट हो जाओ या डिक्लेयर कर दो भाई, क्योंकि हम तो थक चुके हैं, हमसे नहीं आउट हो पाएगा शुभमन गिल। और साथ में जब केएल राहुल आए तो राहुल ने भी आके अच्छा खासा जो है वो धमाका किया, 19 बॉलों पे 22, 4 चौके लगा दिए। अगर ये डिक्लेयर ना करते शायद जो केएल राहुल भी जो है आज उस लय में नजर आ रहे थे कि भैया उन्होंने भी कमाल करना था। आज उन्होंने भी जो है कम से कम 50 तो बनानी ही बनानी थी। लेकिन इंडिया की टीम ने जब जो है वो 490 की जो लीड थी ना, रोहित शर्मा ने बाहर से इशारा किया था कि यार 500 होने दो, फिर हम जो है डिक्लेयर कर देंगे। जब 500 रन हुआ तो फिर जो है वो डिक्लेयर कर दिया। और क्या कमाल की यार जो है वो बैटिंग देखने को मिली है। पहली इनिंग्स में आपको मालूम है 144 पे 6 आउट हो गए थे। उसके बाद जडेजा और अश्विन ने आके जो है वो इंडिया की टीम को संभाला और जो है वो 376 तक पहुंचा दिया। फिर जब जो है वो बॉलिंग की बारी आई तो बांग्लादेश को 149 पे ऑल आउट कर दिया। बुमराह की वो खतरनाक किस्म की बॉलिंग और साथ में आकाशदीप और जडेजा ने बिल्कुल ही जो है बांग्लादेश को चलने ही नहीं दिया, बल्कि बुमराह ने तो बांग्लादेश के बल्लेबाजों को क्रीज के ऊपर डांस करवाया। अगर ये कहा जाए ना
कुछ गलत नहीं होगा। और बुमराह ने अपनी 400 विकेटें भी पूरी की और साथ में एक बार फिर से साबित किया कि इंडिया के पास जो बॉलिंग अटैक है वो इस टाइम दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। और अब अगर देखा जाए तो जब जो दोबारा से दूसरी इनिंग्स में बैटिंग की बारी आई तो टोटल 64 ओवर खेले इंडिया ने 287 रन बनाया 4 विकेटों के नुकसान पे। जायसवाल, विराट कोहली और रोहित शर्मा तो जल्दी आउट हो गए थे। विराट कोहली वैसे आउट नहीं थे, उनकी अपनी गलती थी कि उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत और साथ में जो है वो क्या नाम है शुभमन गिल की जो पार्टनरशिप हुई है ना 187 रन की, इसने बांग्लादेश को पसीना पसीना कर दिया। और जो है वो इस पार्टनरशिप में अटैकिंग क्रिकेट हमें देखने को मिली है। ये नहीं कि डर डर के स्टैट पैडिंग, नहीं, अटैकिंग क्रिकेट हमें देखने को मिली है। छक्के भी देखने को मिले, चौके भी देखने को मिले। ऋषभ पंत आप देखें, बड़ा खतरनाक इस बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, वहां पर लग रहा था कि क्या पता ऋषभ पंत को हम जो है वो खेल के मैदानों में दोबारा से खेलता हुआ देखेंगे भी या नहीं देखेंगे। लेकिन उसके बाद आईपीएल में कमबैक किया, कमाल खेले, वर्ल्ड कप में इंडिया को चैंपियन बना दिया। एक्सीडेंट के बाद दोबारा से जब कमबैक किया तो उसमें आगे सेंचुरी लगा दी। आप देखें पहली इनिंग्स में अगर देखा जाए, पहली इनिंग्स में भी जो है वो 39 रन बनाए, 6 चौके, इंडिया को थोड़ा सा कमबैक करने का मौका वहां पर दिया। और दूसरी इनिंग्स में अगर देखा जाए तो फिर कमाल की बैटिंग और जो सेंचुरी बना दी 109 रन 128 बॉलों पे। और ये ऋषभ पंत की 6ठी सेंचुरी है, 6ठी सेंचुरी है ऋषभ पंत की। टेस्ट का ये बंदा स्पेशलिस्ट अगर ये कहा जाए ना कुछ कम नहीं होगा। शुभमन गिल की जो 5वीं सेंचुरी है और ऋषभ पंत की 6ठी सेंचुरी। और इसी मैच में अश्विन ने भी जो है 6ठी अपनी सेंचुरी जो है कंप्लीट की थी। और अब जो है वो इंडिया की टीम को 514 रन की लीड हासिल है। बांग्लादेश को 515 बनाना होगा जीतने के लिए, जो कि शायद बांग्लादेश 2-3 बारियां लेके भी ना बना पाए। आज मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी 1.5 सेशन का खेल होना बाकी है, तो शायद आज के दिन ही बांग्लादेश साइड पे हो जाए। आज ना भी हुआ तो कल पहले सेशन के एंड होने तक मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ने ये मैच जीत लिया होगा और बांग्लादेश जो है वो ये मैच जो है वो हार के साइड पे हो जाएगा। जैसी बांग्लादेश की बैटिंग होगी, बांग्लादेश वाले सोचेंगे तो सही कि इंडिया की तरह रुक के हम भी खेलें, लेकिन कितना यार, कितना खेलेंगे? क्या 2 दिन पूरे आप बैटिंग कर सकेंगे? क्योंकि 514 रन बनाने के लिए आपको कम से कम 5 सेशन तो बैटिंग करनी पड़ेगी, 5-6 सेशन, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि बांग्लादेश कर पाएगा, वो भी इंडिया की इस जो कमाल की बॉलिंग के सामने। जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, उसके बाद जो है वो जडेजा, अश्विन, इनके इनके सामने सरवाइव करना 6-7 सेशन इतना आसान, अभी तो 7 सेशन तकरीबन रह रहे हैं, इतना आसान काम नहीं है। तो ये मैच जो है वो इंडिया के हाथ में है और इंडिया ने जो है वो डिक्लेयर कर दिया। अब जो है दोबारा से जो है बांग्लादेश की बैटिंग शुरू होने वाली है। देखते हैं कि बांग्लादेश कितनी देर जो है वो इंडिया के इस बॉलिंग अटैक के सामने सरवाइव कर सकता है। बीच में कुछ जो है बड़े प्यारे मोमेंट्स भी नजर आए। ऋषभ पंत ने जो है वो कुछ अलग ही शुगल लगाया हुआ था। बांग्लादेश की जो फील्डिंग है वो ऋषभ। इस तरीके से तीसरे दिन के मैच में इंडिया ने शानदार तरीके से 287 रन और जोड़ दिए, जिसमें अब मिलाकर भारत ने बांग्लादेश के लिए 515 रन का विशाल लक्ष्य दिया है। इस लक्ष्य को बनाने में ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने बखूबी अपनी भूमिका अदा की और दोनों ने शतकीय पारी खेली। जहां शुभमन गिल ने 119 रन की पारी खेलकर अपने टेस्ट कैरियर का 5वां शतक लगाया, वहीं ऋषभ पंत भी चोट लगने के बाद 634 दिनों के बाद शानदार 109 रन की पारी खेली। यह दोनों बल्लेबाजों ने इतनी जबरदस्त साझेदारी की बांग्लादेश के चारों खाने चित्त हो गए। लंबी छोड़ने वाले बांग्लादेशी कप्तान शांतो अब बेबस नजर आ रहे हैं। वो पहले टेस्ट में उनकी अपनी पराजय साफ दिख रही है। इन भारतीय जोड़ी का कोई जवाब बांग्लादेश के बॉलरों के पास नहीं था। वो एक विकेट के लिए संघर्ष करते दिखे और तीसरे दिन के खेल में समाप्त होने तक केवल 287 रन पर 4 ही विकेट इंडिया के गिरे थे। 81 रनों के आगे आज इंडिया ने खेलते हुए शानदार तरीके से जल्दी से रन जोड़ते गए और पारी घोषित कर दिया। अब बांग्लादेश को 515 रनों की आवश्यकता है। दूसरी पारी में बांग्लादेशी टीम की भी शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही और तय समय पे विकेट गिरते गए। अब यह देखना होगा कि इंडियन गेंदबाज कितनी जल्दी बांग्लादेश को आउट कर सकते हैं। ये 2 दिन का खेल बाकी है, लेकिन बांग्लादेश के बैट्समैन इतने सक्षम नहीं है कि वो 2 दिन भारतीय गेंदबाजों का सामना कर सके। अब बांग्लादेश को 514 रन का विशाल लक्ष्य देखकर उनकी हार सामने दिख रही है। इंडिया आने से पहले बांग्लादेश लंबी इंडिया के बारे में बातें कर रहे थे कि हम किसी भी देश को हराने में सक्षम है, हम आत्मविश्वास से भरे हैं। वो पाकिस्तान जैसी कमजोर टीम को 2-0 से क्लीन स्वीप किया, लेकिन इंडिया के आके उनकी औकात पता चल गई। भारतीय टीम बैट्समैन और बॉलरों की बात करें तो अपने जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। चाहे बॉलिंग की बात करें तो आकाशदीप या बुमराह, अश्विन और जडेजा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बैटिंग की भी बात करें तो कोई ना कोई बैट्समैन इंडिया का जरूर चलता है। पिछले मैच में यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन पारी खेल ली और बाद में बखूबी अश्विन और जडेजा ने साथ दिया। टीम इंडिया को 387 रनों का स्कोर 376 रनों के स्कोर पे ला खड़ा किया। दोस्तों, इस तरह की ताजा अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।